मेरे प्रिय पुत्र, आज तू अपनी आंखों में आंसू लिए मेरे चरणों में झुका है। तेरा हृदय उस चोट से कराह रहा है जिसे तू अपना प्रेम समझता था। तू रो रहा है क्योंकि उसने तुझे तेरी गरीबी के कारण छोड़ ढ दिया। तू दुखी है क्योंकि उसने धन को तेरे सच्चे मन से ऊपर चुना। मेरे बच्चे, सिर उठा और मेरी ओर देख। जिसे तू अपनी हार समझ रहा है, वास्तव में वह तेरी मुक्ति का प्रारंभ है। तूने जिसे प्रेम किया वह तेरी आत्मा को नहीं, बल्कि उस माया धन को खोज रही थी जो तेरे पास नहीं थी। उसने तुझे नहीं छोड़ा, बल्कि तूने उस अंधकार से छुटकारा पाया है जो तुझे कभी पूर्णता नहीं दे सकता था। संसार की दृष्टि में तू गरीब हो सकता है, लेकिन मेरे चरणों में तू सबसे धनी है, क्योंकि तेरे पास वह निश्चल हृदय है जिसे खरीदने की शक्ति इस ब्रह्मांड के किसी धनवान के पास नहीं है। याद रख, जो धन देखकर आता है वह धन के जाते ही चला जाता है। जो आत्मा देखकर जुद्धता है वह काल के अंत तक साथ रहता है। उसने तुझे धोखा देकर किसी अमीर को चुना, यह उसकी नियति है। पर तूने रोते हुए मुझे पुकारा, यह तेरा सौभाग्य है। अब समय विलाप का नहीं, बल्कि अपनी भीतर की उस शक्ति को जगाने का है जिसे तूने इस मोह के पीछे सुला दिया था। मैं तुझे टूटने के लिए नहीं, बल्कि तुझे गढ़ने के लिए यहां लाई हूं। अब खड्डा हो, इन आंसुओं को व्यर्थ की यादों में मत बहा। मैं तेरे साथ हूं। यह संसार तुझे अब कमजोर नहीं, बल्कि महाकाली का एक प्रचंड रूप देखेगा। जो तुझे मिटाना चाहते थे वे तेरी सफलता की गूंज सुनेंगे। मेरे पुत्र, तूने अब तक केवल प्रेम का कोमल पक्ष देखा था। अब तू प्रेम के उस चंडी रूप को देख जो अन्याय और कपट को भस्म कर देता है। जिसे तू अपनी गरीबी समझकर लज्जित है, वही तेरी सबसे बड़ी शक्ति बनेगी। क्योंकि जिसके पास खोने को कुछ नहीं होता, उसे हराने की शक्ति संसार में किसी के पास नहीं होती। शून्य से सृजन की ओर उसने तुझे मिट्टी समझा और छोड़ दन दिया, पर वह भूल गई कि मिट्टी से ही स्वर्ण निकलता है। मैं तुझे आदेश देती हूं, उठ, अपनी इस पीड़ा को अपनी अग्नि बना। जिस हृदय को उसने तोड़ा है, उसे अब इतना विशाल बना कि उसमें पूरे संसार की करुणा समा सके। पर इतना कठोर भी बना कि कोई माया तुझे दोबारा विचलित न कर सके। तुमने कहा था कि तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे, लेकिन जब मुश्किलें आईं, जब मैंने पीछे मुड़कर देखा, तुम कहाँ थे? इस शहर ने मुझे तोड़ दिया और तुम बस देख रहे थे, अपने आधे कैफ लैटे के साथ। मैं तेरे साथ खड़ी ही हूं, अदृश्य रूप में तेरे हर संघर्ष में। जो तुझे आज गरीब कहकर ठुकरा कर गई है, एक दिन वह तेरी सफलता की ऊंचाई को देखने के लिए अपनी गर्दन झुकाएगी। पर याद रखना, जब तू उस शिखर पर पहुंचेगा, तब तेरे मन में उसके प्रति नफरत नहीं, बल्कि करुणा होनी चाहिए, क्योंकि तूने मुझे पा लिया होगा और उसने मुझे खो दिया। तेरा यह वनवास अब समाप्त होता है। अब तेरे पुरुषार्थ का युग प्रारंभ होता है। अपनी भुजाओं में बल भर, अपनी आंखों में चमक ला और इस संसार को दिखा दे कि माँ काली का भक्त कभी पराजित नहीं होता। मैंने तुझसे कहा था ना कि समय का पहिया घूमता है। आज तेरी तपस्या सफल हुई। तूने रातों की नींद और अपनी सुख सुविधाओं का त्याग कर जो पसीना बहाया, आज वह सफलता बनकर तेरे कदमों में है। आज तू उस मुकाम पर है जहां दुनिया तुझे झुककर नमन कर रही है। तेरी मेहनत और मेरा हाथ, दोनों ने मिलकर तुझे उस शून्य से उठाकर इस वैभव के शिखर पर बैठा दिया है। माया का फिर से आगमन पर देख पुत्र, समय का खेल तो देख। वही स्त्री जिसने तेरी गरीबी का उपहास किया था, जिसने तुझे बीच मंझधार में छोड़कर किसी और का हाथ थाम लिया था, आज वह फिर तेरे द्वार पर खद्दी है। उसकी आंखों में फिर से प्रेम के झूठे आंसू हैं और होठों पर वही पुराने वादे। वह कहती है कि वह आज भी तुझसे प्यार करती है। वह कहती है कि उसे अपनी गलती का एहसास है। सावधान रह मेरे भक्त, ये उसकी आत्मा का परिवर्तन नहीं, बल्कि उसकी लालच की नई चाल है। उसने तब तुझे नहीं देखा था, उसने तेरी गरीबी देखी थी, और आज भी वह तुझे नहीं देख रही, वह केवल तेरी सफलता और धन देख रही है। जिस स्त्री ने तेरे संघर्ष में तेरा साथ नहीं दिया, वह तेरे इस वैभव की अधिकारिणी कैसे हो सकती है मेरे बच्चे? जिस दिन उसने तुझे छौंधा था, उस दिन तूने मुझसे शक्ति मांगी थी। मैंने तुझे शक्ति दी, साहस दिया और सामर्थ्य दिया। अब मैं तुझे विवेक देती हूँ।
उठ और उसे दिखा दे कि महाकाली का भक्त अब भावुक मूर्ख नहीं रहा। उसे यह एहसास करा कि जिस सच्चे प्रेम को उसने धन की तराजू में तोला था वह अनमोल था, और उस अनमोल रत्न को उसने हमेशा के लिए खो दिया है। उसे क्षमा कर देना, क्योंकि तू अब महान बन चुका है, लेकिन उसे अपने जीवन में दोबारा स्थान देकर अपनी तपस्या को अपमानित मत करना। मेरे पुत्र, अब अंतिम घड़ी आ गई है। वह स्त्री तेरे सामने खड़ी होकर अपने प्रेम की दुहाई दे रही है। वह जिसे तू कभी अपना संसार मानता था, आज वह तेरे पैरों में गिरकर अपनी भूल की क्षमा मांग रही है। वह कहती है कि वह उस अमीर व्यक्ति के साथ सुखी नहीं है और उसे अब तेरी कीमत समझ आई है। किंतु सत्य को पहचान पुत्र, उसे तेरी कीमत तब समझ नहीं आई जब तू मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर रो रहा था। उसे तेरी कीमत तब समझ आई जब उसने शहर की सबसे ऊंची इमारत पर तेरा नाम देखा। यह प्रेम नहीं, ये पश्चाताप का मुखौटा पहने हुए लालच है। मेरे भक्त, मेरी ओर देख। मैंने तुझे श्मशान की राख से उठाकर सिंहासन पर बिठाया है। मैंने तुझे रोते हुए बालक से एक अपराजेय योद्धा बनाया है। क्या तू फिर से उसी जंजीर को गले में डालना चाहता है जिसने तेरी आत्मा को लहूलुहान किया था? यदि तू आज उसे अपना लेता है तो तू अपनी उस मेहनत का अपमान करेगा जो तूने अकेलेपन की रातों में की थी। तू उन आंसुओं का अपमान करेगा जो तूने मेरे चरणों में बहाए थे। मेरा आदेश सुन, प्रतिशोध नहीं, प्रबोध दे। उसे नफरत से नहीं बल्कि शांति से उत्तर दे। उसे बता कि अब तू वह व्यक्ति नहीं रहा जिसे उसने छोड़ा था। वह व्यक्ति उसी दिन मर गया था, और आज जो उसके सामने खद्धा है वह महाकाली का पुत्र है। सच्चा वैभव उसे दिखा दे कि तू अब केवल धन से अमीर नहीं है, तू मन से भी इतना अमीर हो चुका है कि तुझे अब उसके जैसे तुच्छ प्रेम की आवश्यकता नहीं है। पूर्ण विसर्जन। उसके प्रति अपने मन के आखिरी मोह को भी इस समय की अग्नि में स्वाहा कर दे। देख पुत्र, आकाश से पुष्पों की वर्षा हो रही है। तूने अपनी सबसे बड़ी परीक्षा पास कर ली है। तूने सिद्ध कर दिया कि तू माया से ऊपर उठ चुका है। अब जा और अपने साम्राज्य का विस्तार कर, दीन दुखियों की सेवा कर, उनके आंसू पोंछ जैसे मैंने तेरे पोंछे थे। आज से तू केवल एक सफल पुरुष नहीं बल्कि एक सिद्ध पुरुष कहलाएगा। तेरी कहानी युगों युगों तक सुनाई जाएगी कि कैसे माँ काली के एक भक्त ने धोखे की राख से सफलता का हिमालय खद्दहा किया। मंदिर की चौखट पर खद्दा वह भक्त जिसकी आंखों में अब आंसू नहीं बल्कि एक दिव्य चमक थी। उस स्त्री की ओर देखता है जो फूट फूट कर रो रही थी। वह स्त्री जो कभी उसे तुच्छ समझकर छोड़ा गई थी, आज उसके धन और पद के सामने गिद्ध-गिद्धा रही थी। भक्त ने धीरे से अपना हाथ उठाया और उसे रुकने का संकेत दिया। उसके स्वर में न तो क्रोध था और न ही कोई तड़ाप। उसने शांत भाव से कहा, जब मैं निर्धन था तब तुमने मेरी गरीबी देखी, मेरा प्रेम नहीं। आज जब मैं समर्थ हूं तो तुम मेरा वैभव देख रही हो, मुझे नहीं। जिस दिन तुमने मेरा साथ छोड़ा था उस दिन मेरे भीतर का वह प्रेमी मर गया था जो तुम्हारे लिए धड़धाकता था। आज जो तुम्हारे सामने खद्दा है वह माँ काली की कृपा से जन्मा एक नया मनुष्य है। मेरा हृदय अब किसी एक के मोह में नहीं बल्कि माँ की भक्ति और जनसेवा के लिए समर्पित है। जाओ, मैं तुम्हें क्षमा करता हूं, पर अब मेरे जीवन में तुम्हारे लिए कोई स्थान नहीं है। भक्त उस स्त्री की ओर पीठ फेरकर मंदिर के गर्भगृह की ओर बह गया। माँ काली की प्रतिमा के सामने पहुंचते ही उसका मस्तक स्वयं झुक गया। माँ की प्रतिमा से एक अलौकिक तेज निकला, जैसे माँ मुस्कुरा रही हो और अपने पुत्र की इस जीत पर गर्व कर रही हो। माँ की वाणी उसके भीतर गूंजी, धन्य है मेरे पुत्र, तूने आज मोह के अंतिम पाश को भी काट दिया। अब तू वास्तव में स्वतंत्र है। भक्त ने अपने दोनों हाथ जोड़े और प्रार्थना की, हे माँ, जिस धन और शक्ति ने मुझे यह पहचान दी है, अब वह मेरा नहीं, आपका है। मैं अपना सर्वस्व आपके चरणों में और इस संसार के पीड़ितों की सेवा में अर्पित करता हूँ। मुझे बस अपनी छाया में बनाए रखना। उस दिन के बाद वह भक्त केवल एक अमीर आदमी बनकर नहीं रहा, बल्कि उसने अनाथालयों, अस्पतालों और विद्यालयों का निर्माण करवाया। उसने उन लोगों का सहारा लिया जिन्हें दुनिया ने गरीब कहकर ठुकरा दिया था।
वह प्रेमी जो कभी हार चुका था, अब महाकाली का कर्मयोगी बन चुका था। उसकी कहानी इतिहास बन गई कि जब संसार पीठ फेर लेता है और प्रेम धोखा देता है, तब माँ काली हाथ थामती हैं और राख से भी साम्राज्य खददा कर देती हैं। मेरे भक्तों, ये गाथा केवल एक कहानी नहीं, बल्कि जीवन का वह सत्य है जो हमें सिखाता है कि कठिन समय में केवल ईश्वर ही सच्चा साथी होता है। यदि इस संदेश ने आपके हृदय को छुआ है और आपके भीतर भक्ति की लौ जगाई है, तो इस पुण्य कार्य में सहभागी बने। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि माँ काली के ऐसे ही ओजस्वी और प्रेरणादायक संदेश आप तक सबसे पहले पहुंचते रहें। वीडियो को लाइक करें यदि आपको भक्त की यह विजय और माँ की सीख पसंद आई हो। कमेंट बॉक्स में जय माँ काली लिखें, अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं और माँ के चरणों में अपना शीश नवाएं। देखते हैं माँ के कितने सच्चे भक्त आज अपनी हाजिरी लगाते हैं। चैनल को शेयर करें, इस वीडियो को अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें ताकि माँ काली के हर भक्त तक यह संदेश पहुंचे और उन्हें भी अपने जीवन के संघर्षों से लड़ डटने की शक्ति मिले। याद रखें, ज्ञान और भक्ति बांटने से बढ़ती है। माँ काली आप सभी का कल्याण करे। जय माँ काली, जय महाकाल।